बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे नहीं इल्म आपकी ज़िंदगी में कभी कोई जिन भूत आए कि नहीं आए। वैसे मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आए, लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं मिलने के लिए, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, उनके किस्सों में ज़रूर जिन भूत होते हैं। कुछ अर्सा पहले मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ पेरेंट्स एक बेटी को लेके आए। ये कोई 12-14 साल की थी और उसको उन्होंने जब बिठाया तो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब सुबह ये उठती है तो ये चीखें मारती है और हम सब डर जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी तौर पे एक दफ़ा एक ऐसा पेशेंट मेरे पास लाया गया था जो जब सुबह उठता था तो वो कहता था मेरा कोई गला दबाता है, मेरे गले पे कोई पेट पे बैठ जाता है और बैठ के तो फिर आपको क्यूरोसिटी ज़रूर पैदा होती है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि जिन भूत इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते कि वो आके आपको सुबह उठने न दें। उन्हें भला क्या तकलीफ है अगर आप सोते में से उठ रहे हैं और उस वक्त आपकी आंखें मूव कर रही होती हैं, आपके आई बॉल्स मूव कर रहे होते हैं तेज तेज, और आप उठना चाह रहे हैं, दिल आपका धड़क रहा होता है और आपका अगर जो साथ बैठा देखने वाला है उसको लगता है कि चेहरा जर्द हो रहा है तो वो खौफजदा हो जाता है, बाज़ दफ़ा आंखें बाहर आ जाती हैं। ये बुनियादी तौर पे जो साइंसी तौर पे अगर इसको दिया लिखा जाए तो ये एक डिप्रेशन की कैफियत है। ये 10 से 25 साल के दरमियान में होती है आमतौर पे, और इस डिप्रेशन में जब लोग सोते हैं तो सोने के 2 घंटे के बाद वो अजीबोगरीब ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। ये ख्वाब वो बंद आंखों से देखते हैं लेकिन जाग रहे होते हैं, और इन भूत देव इस तरह की चीजें। अच्छा, कुदरत ने इन लोगों पे एहसान ये किया कि चूंकि उनको ये हैबिट हो जाती है और इसका वो इलाज नहीं करा रहे होते तो कुदरत उनको एक तरह का पैरालाइज कर देती है। उसे कहते हैं स्लीप पैरालाइज करना। यानी ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये ना हो तो ये तो अपने आप को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा ले। तो स्लीप पैरालाइज जो आमतौर पे देखा गया केसेस में कि जब वो सो के उठते हैं, आंखें खोलते हैं, तो उस वक्त वो पुराने तसव्वुराती किसी जिन भूत के साथ होते हैं, डाइन वगैरह नहीं होती, और वो या उनके सामने शक्लें होती हैं जिनसे वो डर रहे होते हैं। ये सारी हेलोसिनेशन कहलाती है। तसव्वुराती आपने खुद से अज्यूम किया हुआ होता है। बाद औरतें इस पे जिद करेंगी नहीं जिन होते हैं, भूत होते हैं। सारी दुनिया छोड़ के उसी बच्चे या बच्ची को तंग करने वो क्यों आ गया, उसने क्या कसूर किया? डिप्रेशन का, अच्छा, इस तरह के पेशेंट का कोई फौरी इलाज नहीं होता। इनको आमतौर पर डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट गोलियां दी जाती हैं, नींद की गोलियां दे दी जाती हैं। अच्छा, इनके लिए जो खास नाम साइंस ने तजवीज़ किया है और ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको कहते हैं कि ये REM है, रैपिड आई मूवमेंट। यानी जो भी इंसान सोने के दौरान पैरालाइज हो जाए या सुबह उठते हुए पैरालाइज हो जाए तो उसको REM है, रैपिड आई मूवमेंट। उसकी आंखें तेज तेज मूव करेंगी, पर ये कोई जिन भूत का मसला नहीं है। आप फिर भी जिद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। उस गरीब की उसे आप फूंके मरवाते रहें और उसकी जिंदगी के कई कीमती साल जाया कर दें, लेकिन उसकी अगर थेरेपी करा लें। इसकी थेरेपी आमतौर पे कॉग्निटिव होती है। यानी तो जब सारी चीज़ों का आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव। यानी कॉग्निटिव में यूँ समझे कि ज़्यादा चीज़ें, सब फुल पैकेज जिसमें आप ज़्यादा थेरेपीज करते हैं, ज़्यादा कंसर्न। कुछ केसेस में मैंने बड़े जवान खूबसूरत, जिसे कहते हैं शी जवान, ऐसा केस ये भी मैंने इस्लामाबाद में ही मेरा उससे वास्ता पड़ा, और उसने बेचारे ने जॉब भी छोड़ दी, यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी। कोई 5 फुट और 9 इंच का उसका कद था, मतलब खूबसूरत, लेकिन वो इस मसले से दो चार था। और वो जनरली वो भी समझता था, उसके घर वाले भी समझते थे कि उस पर कोई जिन भूत आया हुआ। तो मैंने वैसे मजाक से उनसे कहा कि अगर तो ये लड़की होती तो चलने को समझ आता है कोई जिन भूत आया, लड़के पे कुछ जिंदनी या भूतनी का तो आपने कोई नहीं ना मुशाहिदा किया, ना आपने मुतालिया किया, ना कोई ठोस आपके पास कोई सबूत है। एक वहम है, एक ख्याल है, तसव्वुर है, किसी ने सुना। तो अब जब चीज़ों को आप साइंटिफिक अंदाज में सोचते हैं, गौर करते हैं, तो उसका इलाज भी निकल आता है। तो उस इलाज से आपकी ज़िंदगी के दुख फौरन दूर नहीं होंगे, रुक जाएंगे, और आपका ये जो
स्लीप पैरालाइज का एक पूरा पैराडाइम है, ये शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर उससे पहले हम आपके उस डिप्रेशन की असल वजह, वो खौफ, ये खौफ कभी कभी गुनाह की वजह से होता है, कभी कभी कोई ऐसी गलती या ब्लंडर आपने किया जिस पे आपकी रूह ने आपको डरा दिया कि तुम्हें ये सजा मिलेगी। यानी ये जितने बुरे बुरे चेहरे हम ख्वाब में देखते हैं, जिसको मैंने हेलुसिनेशन कहा, ये अगर आप तजर्बा करके देखें कि जिस लम्हे लेटते हैं तो लाइक मैं और मेरे बच्चे हम हमेशा दुआ करते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, द्रूशी पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, और कुछ दुआएं जो अल्लाह के रसूल ने बताई हैं अभी पूरी नहीं हुई होती, अब सो जाते हैं, यानी सुकून से। अच्छा, अगर फर्ज करें कभी आपके सोने में जरा ताखीर है, तो ये इंसान के पास विजुलाइज करने की, फैंटेसी की एक एबिलिटी है। हम आंखें बंद करके अपने किसी पुराने दोस्त को, किसी मंजर को, किसी तकरीब को विजुलाइज करके देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इवन जिन लोगों को पुरानी मोहब्बतें होती हैं और छूट जाती हैं, वो उन लम्हों में जिंदा होते हैं। यानी ऐसे मैंने कई केसेस देखे, डील किए, बल्कि भुगते, कि वो एक साहब ने तो 5-6 लड़कियों से मोहब्बतें की हुई थी, चोर नहीं हो पाई तो बिल्कुल बेदस्तो पा। तो वो कहते थे मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं पुरानी एक एक को देखता हूँ, उसके बाद मैं रोता हूँ और एक महरूमी का एहसास होता है, फिर दूसरी को देखता हूँ जब कभी उसे छुआ था, जब पहली मुलाकात हुई थी, और इस तरह करते करते 7 पूरी करता हूँ। तो इस दौरान आप सोचें 2.5-3 घंटे गुजर जाते हैं, जो निस्फ शब है आराम की वो गुजर जाती है, और अब ना तो नींद पूरी होती, पूरा जिस्म फिर आपका अकड़न का शिकार हो जाता है। और इस पे याद रखिएगा, इसको इग्नोर करके ये हल नहीं किया जा सकता। इसका हल आपको, जब तक आप आओगे नहीं, काउंसलिंग नहीं करवाओगे, कभी कभी हम इस पे NLP का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्लीप वाला मसला है, स्लीप पैरालाइज वाला, ये जिन्नों भूतों से मुताल्लिक नहीं है, ये आपकी जो आई बॉल की, बल्कि अब तो ऐसा ज़माना है आपको खुद REM के बारे में, रैपिड आई मूवमेंट के बारे में पढ़ें, और फिर जब तसल्ली हो जाए कि यस ये एग्जिस्ट करती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जिन बच्चों के साथ है उनमें से कुछ तो नाकामी के खौफ से भी इस मर्ज में मुब्तला हुए, नंबर कम आए, घर से डांट ज़्यादा पड़ी, बेइज्जती ज़्यादा हुई, स्कूल में वो जो कहते हैं बुलिंग का शिकार हुए। तो इस तरह के बच्चे भी ऐसा हो जाते हैं। बाद लोग अपनी फिजिक की वजह से, बाद लोग सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से भी इस तरह की कैफियत में दाखिल हुए। मेरा रब आप पे मेहरबान रहे और ऐसी किसी परेशानी से बचाए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।